तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए बीजेपी यहाँ पर पिछले 10 सालों से सत्ता में है और कई सारे जो स्टेट है उसके असेंबली के चुनाव में भी उसने काफ़ी ज़्यादा जीतें हासिल की है। यहाँ पर देखा जाए तो अभी देखा जाए तो सबसे बड़ी जो पार्टी है देश की वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है। यहाँ पर उसकी केंद्र में सरकार है, कई सारे राज्यों में सरकार है और कई सारे राज्यों में यहाँ पर गठबंधन के साथ सरकार है, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ सरकार है। और इसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अभी भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी। और अभी आने वाले समय में 1-2 महीने के अंदर ही यहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो अपोजिशन भी यहाँ पर तैयारी कर रहा है। बीजेपी तो कर रही है लेकिन अपोजिशन भी यहाँ पर तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अपोजिशन के पास इस बार कोई मुद्दा ही नहीं था कि भाई किस मुद्दे के साथ यहाँ पर चुनाव लड़े। बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके ऊपर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ढंग से काम करती नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में जो राजनीति होती है वो यहाँ पर धर्म के आधार पर होती है और जाति के आधार पर होती है। जो डेवलपमेंट के जो मैट्रिक्स होते हैं ना, इसके ऊपर होती नहीं है। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है अगर वो यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे पर यहाँ पर जो जनता के बीच में जाएगी, भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पर लोगों को यहाँ पर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लोगों को यहाँ पर जो है स्वास्थ्य जो समस्या है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं की पा रही है, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो ख़राब हो गया है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। समझ में जो आती है वो है यहाँ पर धर्म और जाति, इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर चुनाव ज़्यादातर लड़े जाते हैं। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके पास यहाँ पर इसके अलावा कोई सा मुद्दा था भी नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर अपोजिशन पार्टियां काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि भाई अब क्या करा जाए। तो फाइनली यहाँ पर बहुत सारे जो पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी जो बीजेपी के विरोध में थी, तो उन्होंने यहाँ पर इंडिया ब्लॉक बना लिया कि भाई अब हमारी जो गठबंधन है उसका नाम रहेगा इंडिया ब्लॉक। और इसका जो इंडिया नाम है वो यहाँ पर राष्ट्रवाद को देखते हुए यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर राष्ट्रवाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि भाई अगर आप यहाँ पर भारत के हित की बात नहीं करोगे तो आप देशद्रोही हो। भले से आप अपना हित के बारे में बात करो, अपने हित के बारे में बात करोगे तो देशद्रोही। जैसे कि यहाँ पर किसानों को देशद्रोही बताया जा रहा है और जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं उनको देशद्रोही बता दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रवाद का बात खेला था। लेकिन ये भी कोई जो है इतनी बड़ी कोई चाल नहीं थी कि भाई इससे जो वोटर का जो परसेप्शन है वो यहाँ पर चेंज हो जाए। अभी भी यहाँ पर जो वोटर है वो यहाँ पर धर्म और जाति के आधार पर ही यहाँ पर वोट देते हैं। तो अभी तक तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियां परेशान थी कि भाई अब हम यहाँ पर क्या करें, अब हम यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर चुनाव में जाएंगे, क्या क्या लोगों को यहाँ पर बताएंगे, अभी तक तो परेशान थी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब परेशान होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियां उनके पास आ गया है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, जिसको यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा है। और वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा में है कि भाई यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके ज़रिए अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी पार्टी को हुआ है तो वो है बीजेपी। बीजेपी को यहाँ पर टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा दिया गया उसमें यहाँ पर बीजेपी का हिस्सा 54% है, यानी कि अकेली पार्टी को यहाँ पर 54% यहाँ पर चंदा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए। और बाकी की जितनी भी पार्टियाँ यहाँ पर उन सबको यहाँ पर 46% में मिला है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है वो यहाँ पर है बीजेपी। और यही मुद्दा जो है वो अपोजिशन पार्टी को एक बहुत ही बड़ा मिल गया है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पर लगातार बीजेपी के आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है कि भाई बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ने वैसा किया। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियाँ है उसके लिए यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा मुद्दा है और किस तरह से यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियाँ है वो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकती है। तो आज इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पर 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको लीगल बना दिया गया था। अब इसके ज़रिए यहाँ पर होता ये था कि अगर किसी आदमी को या फिर किसी कंपनी को यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो वो गुप्त डोनेशन दे सकता है और किसी को इसके बारे में कोई पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर ये जो गुप्त डोनेशन होता था वो यहाँ पर SBI के थ्रू होता था, यानी कि सारी की सारी जो जानकारी होती थी वो SBI के पास ही होती थी, लेकिन वो किसी को देती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो यहाँ पर गुप्त तौर पर बेचे जाते थे और भुनाए जाते थे। अब देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो बहुत बड़ा जो है एक ट्रांसपेरेंसी के मामले में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आ गया, क्योंकि यहाँ पर किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई किसी पार्टी के पास कितना पैसा जा रहा है, कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, ये किसी को नहीं पता चल रहा था। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है ये बहुत बड़ा था और ये शुरुआत से ही यहाँ पर जो है मुद्दा
काफ़ी बड़ा चलता था कि भाई यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए यहाँ पर बिना किसी जानकारी दिए, बिना किसी को कुछ दिए यहाँ पर पैसे दिए जा रहे थे पॉलिटिकल पार्टी को। तो यहाँ पर पहले से एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसके बारे में यहाँ पर कई सारी पिटीशन डाली गई कि भाई यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो संविधान के विपरीत है, संविधान के हिसाब से काम नहीं करता है और ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर इससे देखने को मिलती नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जब बीजेपी इसको लेकर आई थी तो बीजेपी ने यहाँ पर ये बताया था कि अब तक का सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो है डोनेशन का सिस्टम लेकर आई है। लेकिन आपको तो पता ही है कितना ज़्यादा मुद्दा उठा था इसके ऊपर और अभी भी यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पिटीशन डाली गई और जो सबसे ज़्यादा जो पिटीशन डाली गई और जो जिसके बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही की है तो वो की है CPIM पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों के ज़रिए उन्होंने यहाँ पर पिटीशन डाली, ADR ने डाली और बहुत सारे जो सामाजिक संगठन है उन्होंने यहाँ पर जो है पिटीशन डाली कि भाई यहाँ पर ये बंद कर देना चाहिए। तो फाइनली इसका जो फैसला था वो यहाँ पर फरवरी महीने में आता है, फरवरी 2024 में आता है कि भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पूरी तरह से यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि संविधान के विपरीत है, ये इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे वो पूरी तरह से बंद हो गए और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देने के लिए कहा गया है SBI से कि भाई अब जो है तुम यहाँ पर जानकारी दोगे भाई किसने क्या क्या दिए हैं। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी तो शुरुआत में SBI यहाँ पर आनाकानी कर रही थी कि भाई हमें यहाँ पर जो है मिलान करना है, इसके लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई टाइम दिया है उस पर यहाँ पर जो है मिलना चाहिए डाटा, वरना तो तुम्हारे ऊपर जो है अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर SBI ने दे दिया, लेकिन आधा अधूरा ही दिया क्योंकि यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो थे वो यहाँ पर SBI ने दिए ही नहीं और ये बताया कि भाई अभी हमारे पास जो है अलग अलग हिस्से में है, ये हम इसको बाद में देंगे। तो जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर थे उसी से यहाँ पर ये पता चलता था कि भाई यहाँ पर जो डोनर है उसने यहाँ पर किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए है। अभी जो डाटा दिया है उसमें तो यहाँ पर पता चल रहा है कि कौन कौन डोनर है और किस किस पार्टी को यहाँ पर कितने कितने रुपए मिले हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि किस डोनर ने किस पार्टी को कितने रुपए दिए हैं। बस यही पता चल रहा है कि हाँ फला फला डोनर है, इसने इतने पैसे दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किस पार्टी को दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो पता चल गया कि डोनर कौन है और यहाँ पर जो रिसीवर है कौन है, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा आता है वो यहाँ पर ये आता है कि बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी रिसीवर थी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिलता था उसके, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया गया और उसमें से 54% जो चंदा दिया गया वो यहाँ पर बीजेपी को दिया गया। और इसी के ऊपर यहाँ पर ये आरोप लगते रहे थे कि भाई बीजेपी यहाँ पर MLA खरीदते हैं, सांसद को खरीदती है और यहाँ पर जो MP है उनको यहाँ पर खरीदते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कई बार जो कई सारी जो सरकारें होती है वो यहाँ पर गिरा दी गई, जैसे कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार गिराई गई और इसके अलावा सिद्धारमैया की कर्नाटक में सरकार गिराई गई। और अभी यहाँ पर हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही कांड हो रहा था कि भाई यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शन में यहाँ पर कांग्रेस के 6 MLA ने यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया। तो इसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि भाई यहाँ पर जो MLA उन्होंने यहाँ पर पैसा लिया। और भी रिसेंटली यहाँ पर नीतीश कुमार उन्होंने यहाँ पर अपना जो पाला था वो यहाँ पर इंडिया से बदलकर NDA में वापस से चले गए हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर पैसों का इस्तेमाल करती है और जो पैसा आता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो पैसा बीजेपी के पास आ रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आ रहा है और उसी पैसे के दम पर यहाँ पर जो स्टेट असेंबली है उसको यहाँ पर जो है तहस नहस करने का काम बीजेपी कर रही है। तो ऐसा यहाँ पर क्लेम जो है वो ओपोजिशन पार्टियाँ यहाँ पर करती है कि भाई यहाँ पर बीजेपी ऐसे ऐसे टैक्टिक्स का आजमाती है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पर अटैक मोड पर आ गई और बीजेपी पर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर ये जो बीजेपी पार्टी है वो दुनिया की सबसे बड़ी हफ्ता वसूली पार्टी है। और इन्होंने यहाँ पर ये भी बता दिया कि भाई एक्टॉर्शन मनी है यहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये हफ्ता वसूली करने का एक तरीका था। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि भाई वो बीजेपी के इशारों पर काम करती है, जबकि बीजेपी कहती है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। हालांकि हमने देखा है कि जो बीजेपी है वो यहाँ पर अपने ओपोजिशन को यहाँ पर शांत करने के लिए और सरकार गिराने के लिए यहाँ पर ED का इस्तेमाल करती है, CBI का इस्तेमाल करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करती है। तो कई सारे आरोप लगते हैं जिसमें यहाँ पर बहुत सारी सच्चाई भी हमें देखने को मिल जाती है कि भाई यहाँ पर सरकार भी कभी कभी गिर जाती है। और जो बीजेपी है वो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से यहाँ पर तृणमूल के ऊपर यहाँ पर अटैक, समाजवादी पार्टी के ऊपर अटैक, कभी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर अटैक। तो इस तरह से यहाँ पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई वो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए करती है। और यहाँ पर ये बात हमें सामने निकल कर इलेक्टोरल बॉन्ड में भी निकल कर आई है, क्योंकि यहाँ पर जो ED ने कई सारी कंपनियों पर छापा मारा था तो उनके ऊपर जैसे ही छापा पड़ा उसके बाद ही यहाँ पर बीजेपी के पास चंदा आना शुरू हो गया और कई सारी जो कंपनियाँ थी उनके ऊपर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। जैसे कि एक कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग्स एंड इंफ्रा, ये कंपनी का नाम है, मुंबई की कंपनी है। तो उन्होंने यहाँ पर 800 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। अभी पता नहीं चला कि किस पार्टी को दिए, लेकिन यहाँ पर उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर
उस कंपनी को यहाँ पर बोरीवली से थाने के बीच में एक टनल बनाने का प्रोजेक्ट मिल गया, जिसकी कीमत पता कितनी थी? 14,400 करोड़ रुपए, यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये लगभग यहाँ पर 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर वो कितने रुपए के बदले में दिए? 800 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में दे दिया, और उसके बदले में यहाँ पर 14,400 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रोजेक्ट मिल गया। तो इससे ये बात समझ में आती है कि भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उससे यहाँ पर जो है कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, और उसको बोला जाता है क्विड प्रो को, यानी कि यहाँ पर एक हाथ से दे एक हाथ से ले, यानी कि हमारी पार्टी में चंदा दे और हम तुम्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देंगे, यानी कि यहाँ पर पूरी की तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा था 2 नंबर का। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर सीबीआई और ईडी यहाँ पर रेड मारती है कि कहीं किसी को ऐसा मामला पुराना वाला खोलना होगा, तो उस रेड मारने के बाद उस कंपनी के बारे में यहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई यहाँ पर हम तुम्हें इन रेड से बचा लेंगे, गिरफ्तारियों से बचा लेंगे, तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, भाई हम तुम्हें यहाँ पर ईडी और सीबीआई से बचा लेंगे, इनकम टैक्स से बचा लेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें यहाँ पर जो है चंदा देना पड़ेगा, तो उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा इससे पीछे छूटेगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखा गया है कि चंदा भी दिया गया है। और अगर हम यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 30 कंपनियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 14 कंपनियों के साथ ऐसा हो चुका है कि भाई 14 कंपनियों ने यहाँ पर जो डोनेशन दिया है उनके ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं ईडी की, सीबीआई की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड लगी है। तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो सामने आया है वो यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है अपोजिशन पार्टियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यही एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से यहाँ पर अपोजिशन पार्टी यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट खेल सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी अपोजिशन इस तरह से काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भले से ही बीजेपी को सबसे ज़्यादा पैसा मिला हो, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन पार्टी को भी तो पैसा मिला है। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस 2 नंबर पर थी है, बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा जो पैसा मिला है वो तृणमूल कांग्रेस को मिला है, जिसको यहाँ पर 1600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लगभग मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस का नंबर आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, क्योंकि देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी है तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, लेकिन यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सारे के सारे सीटों पर यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी उतार दी और कांग्रेस के लिए एक सीट भी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से दोनों पार्टियों के बीच में यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ है, और इंडिया ब्लॉक में यहाँ पर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये ढंग से इस चीज़ को उठा पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इच्छा शक्ति हो तो यहाँ पर सब कुछ हो सकता है भाई। यहाँ पर पॉलिटिक्स में यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बीजेपी के लिए इतनी अच्छी जा नहीं रही है, तो इसको टैकल करने के लिए यहाँ पर बीजेपी क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो देखिए जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था ना कि यहाँ पर एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल यहाँ पर जमा करनी होगी, सारी डिटेल यहाँ पर डिस्क्लोज करनी होगी, तो उसके तुरंत बाद यहाँ पर CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर ध्यान भटकाने की वजह से की गई थी कि भाई यहाँ पर अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, अभी सामने निकल आया, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर इससे बड़ी न्यूज़ यानी कि ये जो CAA का जो मामला था उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया कि भाई यहाँ पर अब जो रिकवर की जाएगी, अब जो कवरेज की जाएगी वो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड की नहीं की जाएगी बल्कि CAA की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर 370 का मुद्दा भी उठाया है, राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया है, 3 तलाक का भी मुद्दा उठाया है, यानी कि यहाँ पर ये सब मुद्दे उठाए हैं जो यहाँ पर आम लोगों से तो संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक राजनीति को देखते हुए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो कवरेज दी जा रही है वो यहाँ पर दोनों को बराबर बराबर दी जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को मैं कहूँगा कि ज़्यादा ही दी जा रही है, CAA को भी इतनी दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में अभी कोई प्रोटेस्ट हो नहीं रहे हैं, जैसे कि पहले हुआ था 2019 में हुआ था जो शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, तो तब यहाँ पर बहुत बड़ा इशू बन गया था। लेकिन इस बार यहाँ पर इसको लेकर कोई भी प्रोटेस्ट इतने बड़े खास देखे नहीं जा रहे हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखे जा रहे हैं, लेकिन वो भी इतने बड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो यहाँ पर CAA से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी यहाँ पर इस जो बड़ी मुसीबत जो आई है उसके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, तो वो इस मुसीबत से किस तरह से अपना पीछा छुटाती है वो देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पर जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, क्या वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया, और ये शायद हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट भी हो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।